यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द गेम, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? एक हारिस ने बेवकूफ़ी करी है। वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम किसी के नौकर नहीं है, ठीक है? हम किसी के, मेरे अभी मुंह से कुछ उल्टी सीधी बात निकल जाएगी। खुद हारिस रऊफ से व्हाट्सएप के ऊपर बात करके कंफर्म करके आपको बता रहा हूं कि उसने हारिस को बाप की गाली दी। तो जब हारिस को बाप की गाली दी है तो बाप हाथापाई तक बात पहुंच गई थी, मासूम मारने जा रहे थे उसको, इतने गुस्से में आ गए थे। अरे भाई मैं नमस्कार, जय हिंद। आज बहुत बड़ा अपडेट है हारिस रऊफ के रिगार्डिंग। हारिस रऊफ कहीं अपने बालकनी में घूम रहे थे अपनी बीवी के साथ और फैंस ने शायद उनसे फ़ोटो के लिए कहा और हारिस रऊफ ने मना कर दिया और इससे फैंस ने शायद तट के कुछ कहा। उसके बाद हारिस रऊफ उस फैंस को मारने जा रहे थे बालकनी कूद के, और उसके बाद कुछ सिक्योरिटी गार्ड और कुछ फैंस ने उन्हें छुड़ाया और इस पे पूरा बवाल मचा है पाकिस्तान मीडिया में। और मुझे वीडियो मैंने उसको देखा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फैंस ने कहा होगा ऑटोग्राफ या फ़ोटो के लिए और हारिस रऊफ नहीं सुन रहा होगा, तो फैंस ने कहा होगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारा तो प्रदर्शन जीरो है और तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये वगैरह। हो सकता है शायद उसके परिवार को कुछ कहा होगा, इस वजह से हारिस रऊफ थोड़ा बौखला गया और उसे मारने जा रहा था। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहती है और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। As a sportsman, you are an ambassador of the game. You are an ambassador of your country. तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आई डोंट नो, ये तो हारिस ही बता सकता है कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, क्या बोला उसने क्या नहीं। लेकिन हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं और ये पाकिस्तान तो है नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसे जंप करके जाना, ऐसे लड़ने जाना बड़ा इशू बन सकता है। आप ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस टीम की बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है, आप मौका ना दें। वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती ना, वो फैंस मेरे ख्याल से वो ज़रूर अपने आप को पीछे लेके जाता। वो आवाज़ भी आ रही है कि तस्वीर के लिए मैंने बुलाया, तो मेरे ख्याल से नहीं बनानी तो आप चले जाते हैं, बना लेते। 3-4 लोग थे तो वो फैंस की वजह से हम लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नज़र आया, जो भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला ना होता या उसकी वाइफ ना होती तो बात आगे बढ़ जाती, तो और ज़्यादा बदनामी वाली बात होनी थी। और आजकल तो कोई बात छुप ही नहीं सकती, लेकिन यह है कि प्राइवेसी प्लेयर्स की होनी चाहिए, थोड़ा फैंस को भी थोड़ा देखना चाहिए, कोई भी ऐसी बात हो। लेकिन यह है कि ये हमने इन फैंस को भी खुश रखना, बिल्कुल अच्छे बुरे टाइम पे हमें सपोर्ट करना। भाई हम तो हमेशा कहते हैं सर, मैंने देखा है और रिएक्शन मैंने देखा कि इसको तो चप्पल पड़ने चाहिए थे, जूते पड़ने चाहिए। मुझे लोगों ने कहा कि वसीम बदामी आप हारिस की हिमायत कर रहे हैं, आपने उसकी बॉलिंग देखी थी। भाई बॉलिंग जितनी भी बुरी हो यार, गाली देने का किसने दे दिया? लेकिन आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, हक नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन कोई कुछ एक्शंस टीम के लिए भी लेने चाहिए ताकि लोगों का गुस्सा भी कुछ कम हो। ये भी बहुत, उसमें कंप्लीटली एग्री, ये बात तो सही। लेकिन ये बिहेवियर तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। बासित अली साहब क्या कहिएगा? जुमला आपने सही बोला कि वो बहुत ही घटिया इंसान है जिसने ये हरकत करी है। और हारिस रऊफ, हमने आज दोपहर के प्रोग्राम में भी बात करी थी। हमने यही कहा था कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर बोला गया है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का हाथ छुड़वा रहा है। देखें, क्रिकेट एक अलग चीज है। अब वो भाभी का मतलब हाथ हटा के भाग रहा है, इसका मतलब उसने किसी को बहुत बैड वर्ड्स में बोला है, या तो वालदा को या मुल्क को। या मैं हारिस के साथ हूँ टोटली। जो करा, अगर बासित अली होता तो बासित अली चांटा मारता उस आदमी को। एक चीज, एक हारिस ने बेवकूफ़ी करी है। वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। वो सब फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं वसीम वो है पाकिस्तानी है, तो ही आल्सो नो, लेकिन वो फ्लो में उसको कोई बात कहेगा जो कि नहीं कहनी, जो गलत है। उसको उसने गाली निकाली फैन ने और जनाब ये चढ़ दौड़ा उसके ऊपर और उसको कहता है कि तुम इंडियन हो। उसने कहा नहीं मैं पाकिस्तानी हूं। उसको कहा पाकिस्तान में तुमसे बेहतर लोग हैं, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ये तरबियत की है, ये किया है, वो किया। इस किस्म के उसको जुमले के हाथापाई तक बात पहुंच गई थी, मासूम मारने जा रहे थे उसको, इतने गुस्से में आ गए थे। अरे भाई मैं इस वाक्य को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता ये होना चाहिए, हर बंदे की पर्सनल लाइफ है, ठीक है। उस बंदे ने गलती की है, उस बंदे ने गलती किया और उसको माफी मांगनी चाहिए इस चीज के ऊपर। ये कोई ये नहीं है कि अल्लाह माफ करे आप जो है वो दुश्मनियां पाल लें। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि एक बंदा अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मुझे अपने साथ तस्वीर बना लेने दें या मुझे सेल्फी ले लेने दें, तो यार इसमें हर्ज क्या है? टूटे हुए दिल हैं बेचारों के, उस पर आप इनकार करेंगे तो अगला बंदा फिर यही कहेगा ना कि बस वो जो कहा है उसने वो हम दोहरा भी नहीं सकते। कि अगले बंदे ने फिर आपको यही सुनानी है ना कि यार तुम कारकर्दगी अपनी देखो और अपने नखरे देखो। दुनिया की मतलब थकी तरीन टीमों ने तुम्हें उड़ा के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, यही कहना था ना फिर उन्होंने। हमें पता है
कि हम अच्छा परफॉर्म करते हैं और लोग हमें सराहते भी हैं कि जी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब हमारी परफॉर्मेंस बुरी होती है लोग कहते भी हैं कि यार ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, हमें पता है ये सब गुस्सा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम किसी के नौकर नहीं हैं, ठीक है। हम किसी के, मेरे अभी मुंह से कुछ उल्टी सीधी बात निकल जाएगी, ठीक है। बात सीधी सीधी ये है, आप उसके क्रिकेट के ऊपर बात करें, सही है कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर तुम्हें रास्ते में भी मिलता है तो आप उससे एक्सक्यूज़ करके, सलाम दुआ करके, आप बड़े तरीके से उससे रिक्वेस्ट करके आप बात कर सकते हैं कि यार हारिस रऊफ, यार मज़ा नहीं आया, यार आप लोगों की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, देखो यार हम इतनी दूर से आते हैं, हम यहाँ पे देखने आए हैं, आप लोगों ने क्या किया है। आप कुछ भी बोलें उसको, लेकिन जब किसी की फैमिली उसके साथ है और आप फैमिली के होते हुए उसको गंदे गंदे वर्ड या गलत गलत बातें उसको कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हारिस रऊफ तो फिर भी रुक गया। बिल्कुल सही है। मैं होता, मैं शायद हाथ दे देता पूरा आपको, ठीक है। मैं छोड़ता भी नहीं आपको, ठीक है। मैं इतना कुछ मतलब आपके साथ मैं कर देता, क्योंकि भाई फैमिली जो है ना, फैमिली, मैं तो हाथ वाथ आपके मुंह पे करा देता, पक्के पक्के सीधे सीधे। हारिस ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं नहीं इंतजार करता आपका भाई, आपकी तरबियत, क्योंकि सीधी बात यह है कि भाई आपकी वाइफ आपके साथ है, ठीक है, और आप उसके होते हुए आप कितने गलत गलत जो है बातें कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। और जो लोग इस इंसिडेंट को मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं हारिस के कि उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, मेरी नज़र में उनसे भी मतलब गंदे दिमाग के लोग मैंने नहीं देखे होंगे भाई, ये कोई नहीं है। और बिल्कुल मैं मैसेज देता हूं अपने क्रिकेटर्स को, अगर इस तरीके से कोई भी आपके साथ करेगा, आप जरूर उसको जाए। मैं होता तो पक्का फेंटा लगाना था, फेंटा लगाना था। इंजी भाई गए थे ना, इंजी भाई बैट लेके नहीं गए थे स्टैंड में, फेंटा लगाकर आए थे ना, जब उनको तंग कर रहे थे। लगाना चाहिए। इसका देखिए, बात सुने, इसका मतलब कुछ करता है। तो इन लोगों ने हारिस को आवाजें दी, शायद हारिस ने यही सोचा होगा कि बिल्कुल करीब लॉबी है, तो मैं वाइफ को लॉबी तक छोड़ के तो बाद में आके इनको ऑटोग्राफ देता हूं। तो वहां पर एक लड़के ने उसको गाली दी, और गाली भी उसको बाप की गाली दी। ये मैंने खुद हारिस रऊफ से व्हाट्सएप के ऊपर बात करके कंफर्म करके आपको बता रहा हूं कि उसने हारिस को बाप की गाली दी। तो जब हारिस को बाप की गाली दी है, तो बाप की गाली कोई आपको दे, कोई मुझे दे, किसी नॉर्मल इंसान को दे, तो आप लोग क्या करते हो? बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, हारिस के ऊपर यह बर्डन जरूर बनता है कि हारिस सुपरस्टार है, हारिस पब्लिक फिगर में आता है, हारिस एक बड़ा खिलाड़ी है, तो हारिस जो है वो उसको बर्दाश्त करना चाहिए था, उसको यूं भाग के आके फैन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, उसको गाली खा लेनी चाहिए थी, वो वहीं खड़ा रहता। ये उसके ऊपर बर्डन है क्योंकि वो सुपरस्टार है। यही सब कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि यार वो स्पोर्ट्समैन है तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान भैया है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। तो ये कह देना कि वो खिलाड़ी है, वो सुपरस्टार है, तो उसका रिएक्ट करना नहीं बनता था। उसको आप माँ बहन की गालियां दो, उसको बाप की गाली दो, तो वो जनाब वो इस चक्कर में चुप रहता, रिस्पॉन्ड ना करता क्योंकि वो सुपरस्टार है। मैं इस हक में नहीं हूं। अगर कोई मुझे, पाकिस्तानी मीडिया कुछ है जो हारिस रऊफ को सपोर्ट कर रही है और कुछ है जो उस फैंस को सपोर्ट कर रही है। और मैंने वीडियो देखा तो मुझे जहाँ तक यही लग रहा है कि पाकिस्तानी फ़ैन है वो हारिस रऊफ से फ़ोटो के लिए कह रहा होगा, और जबकि हारिस रऊफ अपनी बीवी के साथ था तो फ़ोटो नहीं दे रहा होगा। तो इस पे आके फैंस ने कुछ उल्टा सीधा कहा भी होगा, और हो सकता है ना भी कहा हो। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कहा होगा, इसी वजह से वो बौखला गया और उसे मारने चला गया। और एक हारिस रऊफ कह रहा था कि तू इंडियन है, लेकिन जो फैंस है वो पाकिस्तानी है, और वो फैंस भी कह रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडियन नहीं हूँ, पाकिस्तानी, और कह रहा था कि मैं केवल फ़ोटो के लिए कह रहा था। और लेकिन जहाँ तक मैं देखूँ ये गलत है। आप खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन के लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसके फैमिली के लिए कुछ नहीं कह सकते, और ख़ासकर जब वो अपने फैमिली के साथ हो, उसका पर्सनल लाइफ है, मैच के बाद वो कुछ भी करे।